बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक का सफ़र शुरू कैसे करें, इस रूहानी कैफियत की दुनिया को आबाद करने का हम आपको आज तरीका बताएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप अगर इस पर अमल कर लेते हैं तो दुरूद पाक के आप इंतहाई जो है वो शौक़ और लगन के साथ पढ़ भी सकेंगे और इस दुरूद पाक के सफ़र के मुसाफिर भी बन जाएंगे। देखें, सबसे पहली बात यह है कि दुरूद पाक जो है ये मोहब्बतों का, राहतों का और अकीदतों का सफ़र है। यकीन करें कि जितनी मोहब्बत और अकीदत के साथ आप इस सफ़र का आगाज़ करेंगे ना, अल्लाह पाक आपकी इस तादाद में दुरूद पाक पढ़ने की कसरत में इतनी बरकत फरमाएगा कि आप लोग ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको सिद्क़े दिल से आगाज़ करना है, अपनी ज़िंदगी के अंदर दुरूद पाक को शामिल करना है। अब दुरूद पाक का सफ़र का आगाज़ करना कैसे है? वो लोग जो अक्सर कहते हैं कि जी हम मुस्तकिल मजाजी नहीं रख पाते या हम जो है इस्तकामत के साथ नहीं पढ़ सकते, तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा फार्मूला है और वो ये है कि आप लोग रोज़ाना बिला नागा, ऐसे समझें कि कोई काम दुनिया का अगर रह सकता है तो रह जाए, लेकिन दुरूद पाक आपने हर हाल में रोज़ाना पढ़ना है। और इसको रोज़ाना पढ़ने का भी एक फार्मूला ये है कि कोशिश किया करें कि सुबह के वक्त, बेशक रोज़ाना आप जिस वक्त मर्ज़ी पढ़ें वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते उनके लिए ये फार्मूला है कि वो रोज़ाना सुबह के वक्त, फजर की नमाज के बाद या तलूहे आफ्ताब के वक्त जो है आप लोगों के दिमाग में, दिल में, रूह में ये टाइम टेबल फिक्स हो जाना चाहिए कि मुझे इस वक्त दुरूद पाक पढ़ना है। चाहे वो हाथों की उंगलियों पर ही क्यों ना आप 10 मरतबा या 20 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, ठीक है। बेशक कोई और भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जो आसानी से आपको याद भी हो और जो है मतलब कि ईज़िली आप पढ़ भी सकते हो। तो आप वो दुरूद पाक जो है आपने 10 से 20 मरतबा पढ़ लेना है। बेशक ज़्यादा तादाद में ना पढ़ें, बेशक कसरत में ना पढ़ें, लेकिन हमारे पास कम अज़ कम इतना एक टाइम तो होना चाहिए कि हम 100, 200, 313 मरतबा की तस्बीह जो है वो आराम से पढ़ लें। इतनी तो हमारी कैपेसिटी है ना कि हम मतलब कि एक तस्बीह पढ़ लें, 2 तस्बीहां पढ़ लें, 3 तस्बीहां पढ़ लें। और 313 तो अगर आप इस फार्मूले पे 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने को अपने ज़िंदगी का मामूल बनाते हैं तो ये तो कसरत में शुमार होता है। मतलब कि आपने दुरूद पाक को कसरत से पढ़ लिया और कसरत करने वाले लोगों में आपका शुमार हो जाता है। तो आपने रोज़ाना सुबह के वक्त लाज़मी दुरूद पाक को पढ़ना है और आहिस्ता आहिस्ता इस तादाद को बढ़ाते जाना है। ये दुरूद पाक का बहुत बड़ा राज है कि ये अपने पढ़ने वाले को रूहानी कैफियत की ऐसी तरक्की करवाता है, ऐसी मनाजिल तय करवाता है कि इंसान को ख़ुद भी नहीं पता चलता और उसके अंदर ये कैफियत ख़ुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाती हैं। आप इस सफ़र का आगाज़ करके तो देखें, बेशक थोड़े से करके देख लें, लेकिन रोज़ाना शर्त है इस बात की। दुरूद पाक के सफ़र के आगाज़ की शर्त जो है ना पहली, वो ये है कि रोज़ाना, बेशक थोड़ी तादाद में पढ़ें लेकिन रोज़ाना बिला नागा पढ़ना है, रोज़ हाज़री लगवानी है। फिर देखें कि दुरूद पाक आपकी कैफियत को, आपके मजाज को, आपकी तबीयत और शख्सियत को किस तरह से बदलता है। और ये रूहानी कैफियत की एक दुनिया आपके अंदर आबाद हो जाएगी। इतना सुकून मिलेगा और मजाज और तबीयत के अंदर एक रिक्कत, एक शफ़क़त और नरमी जैसे जज्बात पैदा होना शुरू हो जाएंगे। जब आप इस सफ़र के मुसाफिर बन जाएंगे ना, तो फिर जो मंजिल आपको मिलेगी इस सफ़र के बाद, उसके बारे में तो आप वहम व गुमान भी नहीं कर सकते। हदीस मुबारका से ये बात साबित है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है कि क़यामत वाले दिन वो शख्स सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा जिसने दुनिया में रहते हुए मुझ पर दुरूद पाक की कसरत की होगी।
اب جس نے روزانہ درود پاک پڑھنا ہے اور بلا ناغہ پڑھنا ہے اور اس سفر کو اپنی زندگی کے اندر جاری رکھنا ہے مرتے دم تک، تو پھر منزل تو یہی ہو گئی نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے گا، اور جسے حضور کا قرب نصیب ہو گیا اس پر تو پھر حضور کی شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر اس سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان ہمیں اور چاہیے کیا کہ ہماری زندگی بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ تو اس درود پاک کے سفر کا آغاز لازمی کریں، اپنی زندگی کے اندر آج سے ہی اس بات کا عہد کر لیں، خود کے ساتھ تہیہ کر لیں، خود کے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ میں نے روزانہ اتنی مرتبہ درود پاک ہر حال میں پڑھنا ہے۔ یقین کریں کہ اس طرف سے آپ سوچ نکال دیں کہ یہ درود پاک آپ کے اوپر سے کیسے کام کرے گا، اس سوچ کو ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھ دیں، بس آپ نے روزانہ پڑھتے جانا ہے۔ جیسے جیسے آپ کا ٹائم پیریڈ گزرتا جائے گا نا، پھر آپ اپنے اندر تبدیلیاں ہوتی ہوئی دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ، اور نہ صرف اپنی شخصیت کے اندر، اپنے مزاج کے اندر، بلکہ آپ کے جو معاملات زندگی ہیں ان کے اندر بھی آپ کے ساتھ اتنی خیر اور بھلائی کا معاملہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ معجزے آپ اپنی آنکھوں سے خود ہوتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن آپ کو درود پاک کا مسافر بننا ہے، اور اس سفر کا آغاز آج سے ہی اپنی زندگی کے اندر شروع کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنا سکون ملے گا، اور اللہ پاک درود پاک کے صدقے میں آپ کو بھی رنگ دے گا اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی رنگ دے گا۔ اور میری تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو بھی درود و سلام کا عاشق بنائے۔ دیکھیں، درود پاک واحد ایسی عبادت ہے جو اللہ کے ہاں ہر حال میں قبول ہے، یہ رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں آپ پر اتنے کرم اور فضل فرمائے گا کہ آپ کی وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن آپ کو اس کے لیے درود پاک کا سفر جو ہے وہ شروع کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے اندر، آپ اپنے معاملات زندگی کو آسان ہوتا دیکھیں گے، معجزات ہوتے دیکھیں گے، اپنی شخصیت کے اندر تبدیلیاں ہونا دیکھیں گے آپ، اور یہ اس سے بڑھ کر اور آپ کو اور مجھے، ہمیں اور کیا چاہیے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ راہ شریعت پہ چلتے رہیے، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیے، یہاں بھی فضل خدا ملے گا، وہاں بھی فضل خدا ملے گا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔